भाई ऋषि पाल जी से भी मैं पहनाकर उनका स्वागत करें। भैया एक अल्प सूचना में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शहीदों की, वीर शहीदों की, उन शहीदों की वजह से ही आज हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं। भरण पोषण से लेके उसके इलाज तक की चिंता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मैं आया था यहाँ पर रणधीर जी, देवेंद्र भाई, अपने तिवारी जी, सब लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम रखा और इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। हम लोग जो हैं लगातार अपनी पार्टी को जवालापुर विधानसभा में मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है और सब राष्ट्रवादी सोच के लोग यहाँ पे हैं, तो अच्छा कार्यक्रम रहा। सर क्या मुद्दा तो विकास का ही है, ठीक है नहीं, कहीं ना कहीं जो कमियाँ रही हैं उन्हें हम लोग पूरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं और कार्यकर्ता हमारा एकजुट है भी आज के टाइम में और हम 2027 का चुनाव बड़े आराम से जवालापुर विधानसभा को जीते। देखिए ऐसा है लांबा जी, हमारा केवल एक ही मुद्दा वो है विकास का। यहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधि से बहुत ही तरसता है। आपने देखा है कि जब मैंने पूछा कितनी बार आए तो कह रहे कि हाँ तो आए ही नहीं, 1-2 बार आए हैं 5 साल में। तो क्या है, जनप्रतिनिधि को हमेशा जनता के बीच में मौजूद रहना चाहिए। जनता की बहुत छोटी छोटी समस्या होती है, उसके निदान के लिए अगर जनप्रतिनिधि जो चुना हुआ वो यहाँ नहीं मौजूद है तो फिर तो जनता तरसती है। और आप तो खुद ही देख रहे होंगे, वो प्रतिनिधि या वो विधायक जी अपने कार्यकर्ताओं का नहीं सम्मान करते, अपने कार्यकर्ताओं को गधे जैसा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, किस तरह की सूरत का है, 2 आदमी नहीं है। अपने पूर्व मंत्री जो उनके रहे हैं उनके बारे में उनकी ये राय है, तो आम जनता के बारे में उनकी क्या राय होगी आप खुद ही सोचिए। सर आपके चैनल से कई बार देखता हूँ विधायक जी कहते हैं सरकार मुझे काम ही नहीं करने दे रही, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कंफ्यूज विधायक जी क्या कहना चाह रहे हैं। सर युवाओं को लेकर तो नहीं है, जैसे फेलियर तो नहीं कह सकते। देखो पेपर लीक हुआ, उसकी जिम्मेदारी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ली और नैतिकता के आधार पर उन्होंने, आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरह का माहौल था वो माहौल सामान्य माहौल नहीं था, उसमें छात्रों के बीच में कई लोग ऐसे घुस गए थे कि वहाँ कुछ ना कुछ बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना की तरफ ये प्रदर्शन जा रहा था, धरना प्रदर्शन जा रहा था। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसको समझते हुए, छात्रों को देखते हुए कि यहाँ कोई ऐसी कोई घटना ना हो जाए या पेपर लीक का जो मुद्दा है वो छात्रों का ना रह गया, अन्य पार्टियों का भी, आपने देखा होगा सारी पार्टियाँ उसमें शामिल हो गई थी, उनका बन गया था। तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो बात वहीं पे क्या सरकार, मेरा काम है, मेरी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को समझाना कि आप जो एक ही व्यक्ति की पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, ये व्यक्ति आधारित पार्टी हैं, ये संगठन आधारित पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी संगठन के पे आधारित पार्टी है, हम विचारधारा से जुड़े लोग हैं, हम किसी व्यक्ति से नहीं है, हम कभी लोग जुड़ते हैं। तो सर हार का कारण क्या है? ये बहुत सारे कारण हैं। कई बार कार्यकर्ता जो है अपने नेता से जो अपेक्षा करता है वो उसकी नहीं पूरी हुई होंगी, तो इसलिए शायद पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई। लेकिन इस बार सब संगठन हमारा मजबूत है और सारा कार्यकर्ता एकजुट है और 2027 का चुनाव जवालापुर विधानसभा में जीतेंगे। पिछली बार भी नहीं टिकट मिला था, हम तो तब भी अपनी पार्टी के लिए दिन रात लगे हुए, लेकिन क्या है पार्टी ने दिया भी इतना है जिसकी कोई हद नहीं है ना। आज प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, विशेष कार्यकारी अधिकारी, राज्यपाल रहा, पता नहीं कितने दायित्व रहे और पता नहीं क्या पता 4-6 दिन में कुछ और भी कुछ हो जाए। तो पार्टी से ने तो इतना दिया कि मतलब जितनी हमने सोचा भी नहीं। तो हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना, उसी के लिए काम कर रहे हैं। टिकट विकट और ये सब इस चक्कर में हम पड़ते नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का मामला है। तो हम हमारा काम है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर मजबूत करना। कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं, उसका डिसीजन पार्टी करेगी और मैं कोई टिकट की डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे बता रहा हूँ। मैं तो फिलहाल अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। कोई लड़े कोई आए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ेगा। समस्या तो आपने देखा होगा तेली वाला साइड भी, उधर से आप जब अपना कोटा वगैरह वाली रोड पर जब जाते हैं, क्या हालत है रोडों की, आपने खुद ही देखा हुआ है। और हजारा में क्या हाल है आपने देखा, कई सारे पत्रकार बंधुओं ने तो मीडिया में चलाया भी, कितना पानी, कितना गहरा, कितना बुरा हाल हो रखा। अभी मैं हजारा एक कार्यक्रम में गया तो मुझे महिलाओं ने रोक लिया, उन्होंने सोचा विधायक आ गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे कि पहले इस पानी में चलो। तो ये हाल है।
प्रतिनिधि गायब है, विधायक जी हमारे गायब हैं। अब वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं है तो हम सोच नहीं सकते, लेकिन उनकी सोच क्या है। आप मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, बाहर हाईवे बने, क्या उस पर लिखा है कि इस पर बसपा वाला नहीं चलेगा या कांग्रेस वाला नहीं चलेगा या कोई और अन्य दल का नेता नहीं चलेगा। लेकिन माननीय विधायक जी का भी बयान मैंने देखा, उन्होंने क्या कहा कि मैं सबसे पहले काम कांग्रेस वालों के करूँगा। ठीक है, तो फिर अगर इस तरह की सोच का व्यक्ति अगर यहाँ पे विधायक है तो आप खुद ही सोचो कि जनता का क्या होगा। कहना है कि देखना भी अब कल परसों में बारिश होने वाली है, तो गंगा देखना कि कितने गाँवों में किस तरह की बहेगी, है ना। तो गंगा में जब लोग हाथ पकड़ कर चलाएंगे ना, तो विधायक जी को पता चल जाएगा कि गंगा विकास की कैसे होती है।